हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हुए हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, किससे? पार्वती जी से। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों के साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे खड्डे में गिर गया। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जाकर पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहा करते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँपता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर गया। उसके स्पष्ट मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोकों को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास से पीड़ा से रहित हो कुतिया का त्याग रूप कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गई और वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेघावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्वजन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे प्रियवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, इस पर शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं जो वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त किया हुआ हूँ। गुरु जी की भांति ही मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम बिलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, क्या श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। तो 14वें अध्याय का महात्म्य में अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी भगवत गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।